चलो चैप्टर नंबर 8, ट्रिगोनोमेट्री। ये 10th का हार्डेस्ट चैप्टर है। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग होता है, इस तरह से 3 वर्ड डिवाइड हो गए। फर्स्ट आएगा ट्राई, सेकंड मीनिंग आएगा गोन, और लास्ट वन आएगा मेट्री। 3 वर्ड हो गए इसमें से, ट्राई, गोन और मेट्री। ट्राई का मीनिंग होगा 3, गोन का मीनिंग होगा साइड, एंड मेट्री का मीनिंग होगा मेजरमेंट। बेसिकली 3 वर्ड इसमें से डिवाइड होगा। ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मीन्स ट्राइंगल में अगर 3 साइड और उसका मेजरमेंट करना हो तब हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ये वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड। ओके, मीन्स बेसिकली ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ओके, okay, next नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री ratios. Basically 6 ratios here: sine, cos, cosec, sec, and tan. 6 ratios: sine, cos, cosec, sec, and tan, and cot. Okay, चलो फर्स्ट वन, this one is right angle triangle, triangle ABC, and angle B is 90 degree. Here given angle C is equal to theta. Angle C is equal to theta. Means this one is, ये जो एंगल C है उसकी ये कौन सी साइड होगी? तो क्या? ऑपोजिट साइड। एंड ये है वो क्या होगी? एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड, ये है वो हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस वन इज एंगल थीटा की ये क्या होगी? ऑपोजिट साइड, ये होगी एडजेसेंट साइड, और ये होगा उसका हाइपोटेन्यूज। नाउ 6 रेशियोज। फर्स्ट वन इज साइन। एंगल यहां पे कौन सा है? तो फिर थीटा। साइन थीटा अगर आपको याद रखने का है तो इसको गुजराती में हम लोग सामेनी बाजू ऐसा बोलते हैं, और इसको पासेनी बाजू। यहां पे
इसको बोलेंगे गुजराती के अंदर करण। ओके, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखने का है तो उसको सा क, सा मीन्स सामने बाजू एंड क मीन्स करण। ओके, तो इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं ऑपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, opposite side upon hypotenuse. Next one, cos theta. Cos theta means हमको याद रखने का तो गुजराती में याद रखेंगे पा क, पा क। पा मीन्स हम इसको गुजराती में बोलेंगे पासेनी बाजू और इसका इंग्लिश होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यहां पे ऑपोजिट साइड, तो ये एंगल थीटा है, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? तो कि ए बी। ओके, एंड नेक्स्ट वन हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ए सी। यहां पे cos थीटा, cos थीटा मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा एंगल है, उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? BC। एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? AC। ओके, नेक्स्ट वन tan थीटा। tan थीटा का मतलब गुजराती में हम इसको बोलेंगे सापा। याद रखने के लिए क्या लिखेंगे? सापा। मींस सा मींस ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मींस थीटा एंगल है, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। एंड एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? बी सी। ओके, ये 3 रेशियो हुआ। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा आ गया। उसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मींस 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का आंसर कौन सा आता है? 1 अपॉन साइन थीटा मींस ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज से कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। मींस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मींस थीटा एंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? AC। मींस यहाँ पे आएगा AC और थीटा एंगल है, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? AB। ओके, नेक्स्ट वन सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होगा 1 अपॉन कोस थीटा, मींस रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज से कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का मीनिंग क्या होगा? AC। थीटा एंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? AC। एंड एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? BC। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन रेशियो कोट थीटा। कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, मींस रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा।
तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, opposite upon adjacent. Now put here opposite side upon adjacent side. तो ये जो adjacent है वो पर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मींस adjacent side upon opposite side. ओके, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल है, उसका adjacent साइड कौन सा होगा, BC, और ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, AB अपॉन AB. ओके, ये 6 रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6. फर्स्ट वन sin थीटा, sin थीटा का आंसर क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cosec थीटा रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. यहां पे ये टू फॉर्मूला होगा. फर्स्ट वन cosec थीटा इज इक्वल टू, हम लोग इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड. ओके, नेक्स्ट वन यहां पे भी दो फॉर्मूला हो गए, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. ओके, और sec थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड. डन. नेक्स्ट वन, यहां पे भी टू फॉर्मूला हो गए. फर्स्ट वन cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, एंड नेक्स्ट वन cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. रेडी. और नेक्स्ट हम लोग इसको tan थीटा का भी दो फॉर्मूला हो सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके, ये सेकंड फॉर्मूला होगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो यहां पे अगर काउंटिंग करें तो रेशियो फॉर्मूला 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6. ओके, नेक्स्ट वन इसमें से फॉर्मूला हमने कितने बनाए, तो कि ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन. ओके, नेक्स्ट ये फोर्थ, ये हुआ फिफ्थ, ये हुआ 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10. इसमें से हमने 10 फॉर्मूला यहां पे बनाए हैं. ओके, चलो देख लो. चलो यहां तक 10 तक हुआ. उसके बाद 11 कौन सा होगा, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. ये कैसे होता है, इसका प्रूफ हम लोग दे देते हैं यहां पे. LHS हमारे पास कौन सा है, sin थीटा इनटू cosec थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अपॉन sin थीटा. तो पुट हियर 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा कट, आंसर क्या आ गया 1 इज इक्वल टू RHS. ओके, नेक्स्ट वन 12 cos theta into sec theta is equal to 1. cos theta into sec theta is equal to
1। यहाँ पे LHS cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा का आंसर कौन सा होगा 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ cos इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं sec थीटा, मींस cos थीटा कट, आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS। ओके, एंड द लास्ट वन, last one 13 tan theta into cot theta is equal to 1। tan theta into cot theta is equal to 1। तो यहाँ पे होगा LHS tan theta into cot theta, tan theta cot theta की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 10 मींस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे दोनों कट, तो आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू RHS। वगैरह चलो नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 1। गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3। यहां पे हम लोगों को दिया गया है 10a इज इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल a। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल a। यहां पे एंगल है a, उसका अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मींस कौन-कौन से बाकी है अभी इसमें साइन, कोस, कोट, कोसेक और सेक, वो हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। फर्स्ट वन हियर एग्जांपल नंबर फर्स्ट वन। ओके, यहां पे लिखते हैं A B C, A B C एंगल A। ओके, तो आप लोगों को पता है कि tan A इसका मतलब क्या होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, तो इस ऑपोजिट एंगल A है, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई BC एंड एडजेसेंट साइड कौन सी हुई AB इज इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है 4/3। कौन सा दिया गया है 4/3। चलो यहां पे तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू 4/3। अब क्या करते हैं 4 को यहां पे ले आते हैं और AB को कहां पे जा देते हैं यहां पे, मींस BC अपॉन 4 इज इक्वल टू AB अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट k मींस BC अपॉन 4 इज इक्वल टू AB अपॉन 3 इज इक्वल टू k। अब कंपेयर करते हैं, इसको पहले इसके साथ करते हैं और उसके बाद इसको इसके साथ करते हैं। ओके, तो दैट मींस BC अपॉन 4 इज इक्वल टू k एंड AB अपॉन 3 is equal to k. That means BC is equal to 4k and AB is equal to 3k. BC is equal to 4k and AB is equal to 3k.
यहाँ पे हमको BC की वैल्यू मिली है 4k और AB की वैल्यू हमको मिली है 3k। तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है। ओके, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। फ्रॉम Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, triangle, in triangle ABC, measure angle B is equal to 90 degree. Measure angle B is equal to 90 degree. Okay, measure angle B is equal to 90 degree. Ready? Measure angle B is equal to 90 degree means AB square plus BC square is equal to AC square. AB square plus BC square is equal to AC square. ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। ओके, AB square that means AB square की वैल्यू हमारे पास है 3k square प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4k स्क्वायर और AC स्क्वायर हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दैट मींस AB स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दैट मींस 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दैट मींस AC इज इक्वल टू 5k। AC is equal to 5k means AC की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली? 5k means हाइपोटेन्यूज हमको मिला 5k। ओके, नाउ हम लोगों को क्या फाइंड करना है? अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो फर्स्ट वन sin, यहाँ पे थीटा की जगह पर हम लोग क्या लेने का है? a, sin a is equal to, उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ए एंगल है, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? BC और हाइपोटेन्यूज इसका क्या हुआ? AC मींस BC का आंसर क्या है? 4k और AC का आंसर हमारे पास क्या है? 5k। k के कट आंसर आया 4/5। ओके, ये फर्स्ट वन हुआ। सेकंड वन cos A। cos A का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस A अपॉन H। एडजेसेंट साइड ये थीटा ए एंगल है, उसकी एडजेसेंट कौन सी होगी? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज उसका क्या होगा? AC मींस AB का आंसर क्या आया? 3k और AC का आंसर कौन सा आया? 5k। k के कट आंसर आएगा 3/5। नेक्स्ट वन tan A तो हम लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट वन cot A, तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि tan A is equal to reciprocal of cot A is equal to reciprocal of tan A। ओके, tan A is equal to, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan A is equal to reciprocal of cot A और cot A is equal to reciprocal of tan A। तो tan A की वैल्यू आपके पास है, कौन सी है? tan A is equal to 4/3। तो 3 कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में मींस 3/4। नेक्स्ट वन cosec A। cosec A का आंसर आप लोगों को पता है क्या है? तो क्या रेसिप्रोकल ऑफ sin A। रेसिप्रोकल ऑफ sin A मींस sin A का आंसर आप लोगों के पास है 1/4/5। तो ये 5 कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो 5/4। ओके, नेक्स्ट वन sec A। sec A मींस 1/cos A। रेसिप्रोकल ऑफ cos A मींस 1/cos A का आंसर आप लोगों को क्या मिला? 3/5। तो 5 कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो 5/3। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बोला था फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है sin a इज इक्वल टू आंसर कौन सा आएगा 4/5, cos a इज इक्वल टू आंसर कौन सा आएगा 3/5, cot a इज इक्वल टू आंसर क्या आया 3/4, cosec a इज इक्वल टू आंसर कौन सा आया 5/4 एंड sec a उसका आंसर कौन सा आया 5/3। ओके चलो लिख लो।